प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में ठीक होली से पहले आने वाली एकादशी को आम्ल की एकादशी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी को आम्ल की एकादशी ही क्यों कहा जाता है? आखिर इस एकादशी का नाम एक वृक्ष के नाम पर क्यों रखा गया? इसका आंवला वृक्ष से क्या संबंध है और इस दिन किन देवी देवताओं की पूजा करने से मिलता है अद्भुत पुण्य? आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको बताएंगे आम्ल की एकादशी से जुड़ी सभी दिव्य और रहस्यमयी जानकारियाँ, जिन्हें सुनकर आप भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और इस दिव्य अवसर का लाभ उठाइए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब इस सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हो रही थी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे। जब उनकी इच्छा से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तो उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। परंतु जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि वे असीम अंधकार से घिरे हुए हैं। उन्हें न तो यह मालूम था कि वे कौन हैं, न ही यह समझ आ रहा था कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है और उन्हें सृष्टि की रचना कैसे करनी है। वे सोच में पड़ गए, किसने उन्हें उत्पन्न किया, किस अदृश्य शक्ति ने उन्हें इस संसार में भेजा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने गहन तपस्या करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने सुंदर चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान की दिव्य आभा से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठी और उनका सौंदर्य देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान श्री हरि ने स्नेह पूर्वक ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। उनके वात्सल्य और करुणा से अभिभूत होकर भगवान विष्णु की आंखों से एक दिव्य अश्रु की बूंद पृथ्वी पर गिरी। जैसे ही वह अश्रु भूमि से स्पर्श हुआ, वहाँ से एक अद्भुत दिव्य वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम आज आंवला या आमलकी के नाम से जानते हैं। कई स्थानों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि यह वृक्ष भगवान विष्णु के अमृत समान थूक से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही इस दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति हुई, उसी क्षण स्वर्ग से देवगण, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी प्रकट हुए। आकाश में देवताओं की डमरू और शंखनाद गूंज उठे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और समस्त लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने जब इस अद्भुत वृक्ष को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष की परिक्रमा की और उसकी महिमा का गुणगान किया। तभी आकाशवाणी हुई, यह दिव्य वृक्ष भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय आम्ल की वृक्ष है। जो भी व्यक्ति इस वृक्ष की सच्चे भाव से विधि पूर्वक पूजा करेगा, वह अनंत पुण्य प्राप्त करेगा और सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु चरणों की कृपा प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु की इस अनंत कृपा के प्रतीक आम्ल की वृक्ष की जयंती के रूप में ही आम्ल की एकादशी का जन्म हुआ। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला की एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जैसे ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या कर अपने अस्तित्व का रहस्य जाना, वैसे ही हम भी सत्य, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करता है, आम्ल की वृक्ष की परिक्रमा करता है और सच्चे हृदय से उपवास रखता है, उसे न केवल इस जन्म में अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि परलोक में भी विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और सप्तर्षियों की भी पूजा करने का विधान है। आंवले के वृक्ष की पूजा के पीछे मान्यता है कि इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन इसके नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण स्तुति और एकादशी महात्म्य का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही साक्षात रूप माना जाता है। इसके फल, पत्ते और तने में दिव्य ऊर्जा होती है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। आंवला अमृत तुल्य फल है, जिसे सेवन करने से शरीर रोग मुक्त और दीर्घायु होता है। आंवला की एकादशी केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र परंपरा है जो हमें भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा का मार्ग दिखाती है। इस दिन की गई भक्ति, ध्यान और सेवा से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। जो भी भक्त आंवला की एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है।
यदि आपको आंवला की एकादशी की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा।